हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीके जीके एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पे उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चल रही है। इससे पहले चैनल पे 7 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं। आज ये 8वां टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट। किसे गढ़वाल शैली का सूत्रपात कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल को ही कहा जाता है गढ़वाल शैली का सूत्रपात या गढ़वाल शैली का जनक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। जब पृथ्वीपति शाह का टाइम पीरियड चल रहा था पंवार शासन में, तो उस समय औरंगजेब से बच के सुलेमान सिको आया था पृथ्वीपति शाह के शरण में। तो जब सुलेमान सिको आया तो उसने वो अपने साथ लेके आया 2 चित्रकार। एक का नाम था श्यामदास, एक का नाम था हरदास। ठीक है, ये 2 चित्रकार अपने साथ लेके आया था सुलेमान सिको। तो उसमें से हरदास का पुत्र था हीरालाल, वो हीरालाल का पुत्र हुआ मंगतराम और मंगतराम का पुत्र हुआ मोलाराम। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल को ही कहा जाता है गढ़वाल शैली का सूत्रपात। और मोलाराम के बारे में आप तो जानते ही हैं, मोलाराम से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा माना जाता है कि हीरालाल के टाइम पे ही गढ़वाल शैली का जन्म हुआ, मतलब इन्होंने गढ़वाल शैली का विकास किया था, इसीलिए इन्हें गढ़वाल शैली का सूत्रपात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा हीरालाल। राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुनिया। ठीक है, यहाँ पे यहाँ होगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। राज्य में पर्वतों से लगे वनों की भूमि को कहा जाता है बुनिया। और घरे की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के समीप की भूमि को कहा जाता है घरिया। ठीक है, और बिचले की बात करें तो पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के मध्य की भूमि को कहा जाता है बिचलिया। और खनपट की बात करें तो 2 पहाड़ियों के बीच की भूमि को कहा जाता है खनपट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बुनिया। पर्वत पीयूष पत्र का संपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह कोश्यारी। पर्वत पीयूष पत्र का संपादन किया भगत सिंह कोश्यारी ने पिथौरागढ़ से, और टाइम है 1975। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह कोश्यारी। ओकली हाउस बंगला कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा। ओकली हाउस बंगला हो गया, और दूसरा है टामसन बंगला। इन दोनों की लोकेशन है अल्मोड़ा। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बताता हूँ आपको। आपको तो पता ही है, स्वामी विवेकानंद का अल्मोड़ा में 3 बार यात्रा हुई थी। एक बार 1890 में आए थे ये, 1890 में आए थे एक बार, और दूसरी बार ये आए थे 1897 में, और तीसरी बार आए थे 1898 में। ठीक है, तो जब ये 1898 में आए थे तो ये अपने साथ कुछ सहयोगी दल लेके आए थे। तो जो इनके साथ जो सहयोगी दल थे उनके ठहरने का आवास ही कहलाता है ओकली हाउस बंगला और टामसन हाउस बंगला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओकली हाउस बंगला और टामसन हाउस बंगला अल्मोड़ा में स्थित है। किसने अपनी कविताओं में सुदर्शन शाह को खसिया नृप कहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोलाराम। मोलाराम ने ही सुदर्शन शाह को खसिया नृप कहा है। सोम भी कहा है और कृपण भी कहा है। ठीक है, मोलाराम ने अपनी कविताओं में सुदर्शन शाह को खसिया नृप, सोम और कृपण कहा है। और ये सारे के सारे मोलाराम, अजमराम मनोरथ, चेतु माणकू, मोक्ष मंडल, ये सारे के सारे सुदर्शन शाह के दरबार में चित्रकार या लेखक थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, मोलाराम। नेशनल फ्रंट समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरनचंद्र जोशी। कामरेड पूरनचंद्र जोशी ने ही नेशनल फ्रंट समाचार पत्र का संपादन किया था। पूरनचंद्र जोशी का जन्म हुआ था 1907 अल्मोड़ा में, और इन्हीं के प्रयासों से कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन हुआ था 3 अक्टूबर
1970 को कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पूर्णचंद्र जोशी। श्रृंगार मंजरी किस चंद शासक की पत्नी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपचंद की। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि श्रृंगार मंजरी जब दीपचंद गद्दी में नहीं थे उस समय, या बीमार थे या कहीं युद्ध पे जा रखे थे, तो इन्होंने कुछ टाइम के लिए शासन चलाया था श्रृंगार मंजरी जी ने, इसीलिए इम्पोर्टेंट सवाल है। इसका आंसर है डी, श्रृंगार मंजरी थी दीपचंद की वाइफ। यूरोपीय यात्री विलियम फिंच ने कहा है कि यह पंवार शासक सोने के बर्तन में भोजन करता था। किस पंवार शासक की बात की है विलियम फिंच ने? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानशाह। पंवार शासक मानशाह के बारे में विलियम फिंच का कहना है कि यह पंवार शासक सोने के बर्तनों में भोजन करता था, और इसी मानशाह के टाइम पे लक्ष्मीचंद ने 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है, उसमें से 7 बार हारा तो 8वीं बार उसकी विजय प्राप्त हुई थी। आपको तो पता ही है, यूरोपीय यात्री विलियम फिंच 1608 से 1611 के बीच में इंडिया आया था, तो इसी बीच इसने उत्तराखंड की यात्रा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानशाह। परंपरागत रूप से नंदा राजा यात्रा की शुरुआत कब से हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 से। नंदा राजा यात्रा की शुरुआत 1905, और 1990 में हुई थी आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत। 1990 में आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत हुई थी, और 1905 में नंदा राजा यात्रा की शुरुआत परंपरागत रूप से। तो ये आंसर। भादो की मंगरी जलधारा कहाँ स्थित है? भादो की मंगरी या फिर भीमी की मंगरी, इन दोनों की लोकेशन है पौड़ी गढ़वाल में। बी आंसर। ठीक है, भादो की मंगरी और भीमी की मंगरी ये जलधाराएं हैं, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। बी आंसर। इनमें से किस मंदिर में देवता की पूजा नहीं होती है? इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धोसिया देवता मंदिर में देवताओं की पूजा नहीं होती है। यहाँ पर तालों चाबी की पूजा की जाती है। ठीक है, यहाँ पे देवता को नहीं पूजा जाता है, ताला और चाबी को पूजा जाता है, और ये मंदिर है चमोली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धोसिया देवता। और बंसी नारायण मंदिर की बात करें तो यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा की जाती है, उर्गम घाटी में स्थित है। ठीक है, और भक्तवत्सल मंदिर भी चमोली में है। ये तीनों की तीनों मंदिर चमोली में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, धोसिया देवता, चमोली। वासुदेव मंदिर स्थित है, इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमोली में स्थित है वासुदेव मंदिर। योग ध्यान बद्री जो पंचबद्री में शामिल है, पांडुकेश्वर नामक स्थान पर विष्णु गंगा नदी के तट पर है वासुदेव मंदिर स्थित चमोली में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चमोली। चलिए, हिमालय की बेटी किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधा भट्ट की रचना है हिमालय की बेटी। अगर तिब्बत की बेटी आ जाए तो तिब्बत की बेटी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ डोभाल। हिमालय की बेटी रचना की है राधा भट्ट ने, तिब्बत की बेटी की रचना की है वल्लभ डोभाल ने। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राधा भट्ट। राज्य में चाली से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का नृत्य गीत है। जैसे कुमाऊं जोन में आपने देखा होगा कि ठुलकेल नृत्य होता है कुमाऊं में, पिथौरागढ़ साइड, तो कुछ उसी तरह का नृत्य होता है चाली। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो नोट करना है। ऐसे बनेगा क्वेश्चन कि राज्य में चाली से क्या तात्पर्य है, चाली से क्या संबंधित है, मतलब राज्य में चाली शब्द। तो इसका आंसर है एक नृत्य गीत है ठुलकेल की तरह। दूधा तोली से किस नदी का संबंध नहीं है? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर देखो, आटा घाट तो है दूधा तोली से संबंध इसका। ठीक है, वीनो का भी है, और पूर्वी नयार का भी है।
और पश्चिमी रामगंगा का भी है, इसलिए क्वेश्चन होगा डिलीट, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। ये क्वेश्चन डिलीट होगा, ठीक है, क्योंकि सारे के सारी नदियों का संबंध उधर तोली से आटागाड़ हो गई, बीनो हो गई, पूर्वी नयार हो गई, पश्चिमी रामगंगा हो गई और पश्चिमी नयार भी, ठीक है। तो ऐसी गलतियाँ एग्जाम में भी होती है जब आयोग बनाता है, तो ठीक है। तो इसका आंसर कुछ नहीं है, फिलहाल डिलीट करेंगे इसे। चलिए, ये सारे की सारी नदियों का संबंध उदा तोली से है और बाकी है आपकी पश्चिमी नयार, मैंने बता दिया आपको। चलिए, इनमें से किस बांध की ऊंचाई कम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलागढ़ बांध, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे। किसाऊ बांध है टॉन्स नदी पे, इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। लखवाड़ बांध है यमुना नदी पर, इसकी हाइट है 253 मीटर। कोठार बांध है कोसी नदी पर और इसकी हाइट है 155 मीटर। और लास्ट में है कालागढ़ बांध, ये है रामगंगा पश्चिमी पर, रामगंगा पश्चिमी, और इसकी हाइट कितनी है? 126 मीटर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कालागढ़ बांध की ऊंचाई है 126 मीटर, तो इनमें सबसे छोटा कालागढ़ बांध है। बाकी बता दिए, किसाऊ बांध की 260 मीटर, लखवाड़ बांध की 253 मीटर, कोठार बांध की 155 मीटर और कालागढ़ बांध की 126 मीटर। तो डी आंसर। बूढ़ा केदार मंदिर किस शैली में निर्मित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यामुन शैली में है और ये टिहरी गढ़वाल में स्थित है। ए आंसर। राज्य में बेलाडोना की खेती का श्रेय किसे जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मन गिल को जाता है बेलाडोना की खेती का श्रेय। और इन्होंने 1910 के आसपास राज्य में बेलाडोना की खेती की थी। बिशप हेबर का संबंध चाय की खेती से रहा है। और रही बात चौफिन की, तो इन्होंने पौड़ी में चाय की फैक्ट्री स्थापित की थी। और मिस्टर जॉन्स की बात करें तो इनका भीमताल में बागान है, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, नॉर्मन गिल। उत्तराखंड का अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? अब आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तराखंड का अंबेडकर किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा, हरिप्रसाद टमटा, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, और इन्हें राय बहादुर की उपाधि मिली थी। तो इन्हीं को कहा जाता है उत्तराखंड का अंबेडकर। और इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर डी, 1887 में। कुमाऊं के गोरखा शासक सूबा जिसने 2 बार शासन किया, इनमें से ऐसा कौन सा सूबा रहा जिसने कुमाऊं पे 2 बार शासन किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौतरिया बमशाह। इसने 1797 और 1806 से लेके 1811 तक कुमाऊं पे सूबे का कार्य किया है, ठीक है। एक बार 1797 और दूसरा क्या है 1806 से 1815 तक, जब तक कि गोरखा शासन खत्म नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चौतरिया बमशाह। काजी नरशाही एक अत्याचारी शासक था, अत्याचारी था ये बहुत, काजी नरशाही, ठीक है। और जोगामल तो पता ही आपको, ये पहला सूबा था कुमाऊं में जिसने पहला भूमि बंदोबस्त किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौतरिया बमशाह। तो दोस्तों ये थे आज हमारे टेस्ट नंबर 8 था ये। तो कैसा लगा आपको ये टेस्ट? इसमें मैंने 20 क्वेश्चन लिए थे। तो इसी तरह आप चैनल के साथ बने रहिए, ऐसे ही वीडियो आती रहेगी। और दोस्तों ज़रूर इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।